तो चलिए शुरू। दोस्तों, टाइम के कमी की वजह से टेक्निकल गुरुजी हमें प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम नहीं पढ़ाएंगे, तो इसीलिए चलो हम ही शुरू करते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में मेन 4 स्टेट्स होते हैं। पहला है न्यू, देन है रेडी, देन रनिंग एंड देन एग्जिट। जब कभी भी कोई एक्टिविटी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, तो ऐसा कंसिडर करो कि हम लोग एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करके ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव किए हुए हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि बिफोर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, द processes related to that particular file are in the new state. They are all in the new state. न्यू स्टेट का मतलब यह है कि अभी तक आपने वो फाइल नहीं क्रिएट किया है, तो वो फाइल को जो प्रोसेसेस रिलेटेड थे वो प्रोसेसेस पूरे वहां पे क्रिएट हो चुके हुए रहते हैं। मींस प्रोसेसेस आर अबाउट टू बी क्रिएटेड ओवर हियर। जब आप लोग कभी वो फाइल बनाते हो तो उस टाइम वो प्रोसेसेस क्रिएटेड स्टेट में जाते हैं एंड देन they are ready for running. Ready for running means here whenever you are handling that particular file, then that particular file processes are in the running state, and then after closing that particular file they are going into the exit state. समझ रहे हो आप? तो क्या होता है कि इस 4 स्टेजेस को लेके अपना प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। न्यू मीन्स द प्रोसेस इज अबाउट टू बी क्रिएटेड, रेडी मीन्स द प्रोसेस इज क्रिएटेड। देन जब कभी आप लोग वो फाइल को हैंडल करते हो तो ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फाइल आर इन द रनिंग स्टेट, एंड आप जब उसको क्लोज करते हो देन इट इज इन द एग्जिट स्टेट। तो जनरली क्या होता है कि वो फाइल को हैंडल करने को मल्टीपल प्रोसेसेस लगते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड टू हैंडल दैट पर्टिकुलर फाइल व्हेनेवर यू आर रनिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल। सो एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो मल्टीपल रेडी प्रोसेसेस है उनको शेड्यूलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिस्पैचर। तो शेड्यूलर और डिस्पैचर को यूज करके वो पूरे प्रोसेस को वो शेड्यूल करता है, एक के बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो शेड्यूल करता है सो दैट यू कैन रन दैट पर्टिकुलर फाइल प्रॉपरली। जब आप लोग आपकी फाइल यूज कर रहे होते हो तो उस वक्त क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस उस समय आपको इंटरप्ट करते हो। तो उस वक्त क्या होता है कि जो रनिंग स्टेट वाले प्रोसेसेस है, आउट ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट आर अवेलेबल ओवर देयर, some of the processes when the higher priority process is coming, they are going into the ready state. It may happen that कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को टाइम क्वांटम असाइन करता है। टाइम क्वांटम मतलब इस टाइम के दौरान P1 प्रोसेस रन होनी चाहिए, उसके बाद में P2 होनी चाहिए, उसके बाद में P5, उसके बाद में P10 एंड सम प्रॉपर सीक्वेंसिंग इज मेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस वक्त अपने जो रेडी प्रोसेसेस है जो कि शेड्यूलर के वजह से रनिंग में जा चुके हैं, तो कुछ प्रोसेसेस को हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आने की वजह से, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस मींस फॉर एग्जांपल द प्रोसेसेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम आर हायर प्रायोरिटी देन द प्रोसेसेस फ्रॉम द यूजर प्रोसेसेस, राइट। सो उस वक्त क्या होता है कि वो प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम की वजह से रेडी स्टेट में जाते हैं, और फिर जब वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, टाइम क्वांटम का भी लिमिटेशन खत्म हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि रेडी प्रोसेसेस ये पूरे रनिंग स्टेट में चले जाते हैं। नाउ वी विल also try to understand that
Apart from these four important states, what are the another important states inside the operating system? समझ रहे हो समझ रहे हो आप तो क्या होता है कि when we are doing our activity, here what activity we are doing? We are handling the text file. So while handling that particular text file, sometimes when your processes are in the running state, उस वक्त क्या होता है कि जब कभी कोई IO रिक्वेस्ट आता है, जब कभी कोई IO रिक्वेस्ट आता है तो अपने प्रोसेसेस ये वेट और ब्लॉक स्टेट में चले जाते हैं। तो IO प्रोसेसेस मतलब कोई भी टाइप का अगर IO परफॉर्म करना हो तो जनरली क्या होता है ना कि जो प्रोसेसेस रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। एक तो रहते हैं CPU बाउंड और एक तो रहते हैं IO बाउंड। CPU बाउंड मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो CPU का काम करने के लिए ज्यादा टाइम देते हैं और IO बाउंड प्रोसेसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो IO का काम करने के लिए ज्यादा टाइम देते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई IO आपके प्रोसेसेस को परफॉर्म करना है, इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना हो, तो उस वक्त क्या होता है कि वो प्रोसेसेस वेटिंग सेट में चले जाते हैं और and after completing that particular IO they are again going into the ready state because after completing the wait or the block state, right, the processes are not going into the running state, they are going into the running state, sorry, they are going into the ready state and then they are going into the running state. अरे कहना क्या चाहते Now this particular new state is in the secondary memory, then ready, running and wait state. These are the states that are available into the main memory of the computer system. Or exit, it is not at all needed. And sometimes it happens that whenever there are multiple processes who are in the wait state or whenever there are multiple processes in the ready state, at that particular time the main memory is getting full. So to store those processes we require secondary memory because second memory is very huge as compared to the main memory. So at that moment of the time, wait and block processes are going into the block suspended state. So suspended state is a state from the secondary memory system. So what happens over there? After resuming, it may go into the wait state and after suspending it is going into the suspend state. Sometimes it happens that the process has completed the IO but still it is in the suspend state. तो IO खत्म होने के बाद अगर वो सस्पेंड स्टेट में ही है तो वो सस्पेंड रेडी स्टेट में जाता है और फिर उसके बाद रिज्यूम करके वो रेडी स्टेट में जाता है और फिर अगर रेडी प्रोसेसेस है, मेन मेमोरी फुल है तो वो सस्पेंड अगर होते हैं तो वो सस्पेंड रेडी स्टेट में चले जाते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार। So the conclusion of this process state transition diagram is there are four basic states: new, ready, running and exit. Whenever there is a IO, to complete that IO the processes are going into the wait state or the block state. After completing the IO they are going into the ready state, not into the run state. After ready state they are going into the run state. Now new process are in the secondary memory because they are not created as of now. After creation they are going into the ready state and then into the running state. So it is in the secondary memory, this is in the main memory, this is in the main memory and this is in the main memory of the computer system. And because the main memory is getting full and there are lots of processes maybe in the ready state or maybe in the wait or block state, they are transmitted into or the converted into suspended block or suspended ready state. Thank you.